जैसा कि मैंने बताया था कि मैकडफ को शक हो गया था मैकबेथ पे कि उसने डंकन को मारा था। तो मैकबेथ को भी पता चल गया था कि मैकडफ जो है उसको उस पर शक हो गया है। तो उसने, अब वो किंग बन चुका था, तो उसने ऑर्डर किया अपने जो भी सोल्जर थे उनको कि जाके मैकडफ और उसकी फैमिली को मार दें। और उसने मैकडफ और उसकी फैमिली को मरवा डाला। लेकिन मैकडफ बच गया था क्योंकि वहाँ पे था नहीं, बस उसका बच्चा और उसकी वाइफ को ही सैनिक ने मारा। मैकडफ को तो पता चल गया था कि मैकबेथ ने उसकी फैमिली को मरवा डाला है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने सोचा उसको मारने के लिए। फिर उसे पता चला कि मैल्कम जो कि डंकन का बेटा था वो इंग्लैंड में आर्मी बना रहा है। तो मैकडफ क्या करता है, उसकी आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। वाइफ और बेटी को मारने के बाद मैकडफ और ज़्यादा ग्रीडी हो जाता है और थर्ड प्रोटेक्शन के बारे में सोचता है कि बैंक्यू का बेटा जो बिलीट होगा वो किंग बनेगा। लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं था। वो सोचता था कि उसके बाद उसके बेटे को किंग बनना चाहिए। तो फिर वो पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता है और पार्टी में सबको इनवाइट करता है। साथ ही साथ बैंक्यू उसके सन बिलीट को भी इनवाइट करता है और साथ ही साथ हायर करता है पर्सन्स को कि उसको किल कर सकें, बैंक्यू उसके बेटे को मार दें। तो बैंक्यू बेटे को जब आ रहे होते हैं पार्टी में, तो उसके आदमी जो होते हैं, मैकबेथ के आदमी जाते हैं उन लोगों को मारने के लिए। वो बैंक्यू को मार देते हैं, लेकिन बिलीट जो होता है बच के भाग जाता है। और फिर वो भी जाके मैल्कम जो कि डंकन का बेटा था, उसकी बना रहा था आर्मी, उसको ज्वाइन कर लेता है। तो पता चलता है कि अपने आदमियों से कि उस बैंक्यू उसका सन बिलीट मर चुका है। फिर वो पार्टी ज्वाइन करने के लिए जाता है तो उसको बैंक्यू का घोस्ट दिखाई देता है जो कि उसी के चेयर पर बैठा रहता है। तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। बाद में उसकी वाइफ जो होती है बहुत ज़्यादा उसको संभालती है और फिर पार्टी ख़त्म हो जाती है। समय के साथ मैकबेथ और ज़्यादा क्रूअल और ग्रीडी बनता गया। उसके कारण उसके जितने भी सैनिक थे, कुछ सैनिक उसके खिलाफ होते गए और उसके कारण वो थोड़ा वीक होने लगा क्योंकि उसकी सत्ता थोड़ी हिलने लगी थी। और उसकी वाइफ भी थोड़ी पागल हो गई थी क्योंकि उसको लगता था उसके हाथ में अभी भी डंकन का खून लगा हुआ है और उसका हमेशा हैंड्स जो होते थे अपने, उसको हमेशा वॉश करते और उसी मैडनेस कारण उसकी पत्नी की भी डेथ हो गई। तो मैकबेथ एकदम अकेला हो गया था। उसको ये भी पता चला कि मैल्कम जो है इंग्लैंड में आर्मी बना रहा है और मैकडफ जो कि उसका दुश्मन था वो भी उसको ज्वाइन किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा डर गया था वो। तो उसके बाद क्या करता है, जहाँ पे जिस जंगल में उसको 3 विचेस दिखी थी वहाँ फिर जाता है 3 विचेस से मिलने के लिए। तो मैकडफ जाता है और 3 विचेस से मिलता है जंगल में। और 3 विचेस जो होती हैं 3 प्रेडिक्शन करती हैं, लेकिन जो प्रेडिक्शन जो होता है इस बार का वो मैकडफ के डेथ का होता है। पहला बोलती है कि तुम्हें मैकडफ से बच के रहना है क्योंकि मैकबेथ ने ही मैकडफ के परिवार को मारा था। दूसरा बोलती है कि जो जब तक आसपास के जो जंगल हैं तुम्हारे पास ना आ जाए तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तीसरा बोलती है कि कोई माँ से जन्मा हुआ बच्चा जो है और इससे जन्मा हुआ बच्चा वो तुम्हें मार नहीं सकता। इस सब को सुनने के बाद मैकबेथ बहुत ज़्यादा टेंशन लेस हो जाता है। उसको कोई टेंशन नहीं होता है क्योंकि वो सोचता है ऐसा कभी हो नहीं सकता और कभी भी मरेगा नहीं। मैल्कम इंग्लैंड में अपनी सारी आर्मी बना लिया होता है और वो स्कॉटलैंड आता है आर्मी लेकर अपनी इंग्लैंड की और सोचता है कि मैकबेथ के किले में कैसे घुसा है क्योंकि चारों तरफ उसी के सैनिक थे किले में। तो लोग सोचते हैं कि ये जो पेड़ पौधे हैं उन्हीं को अपने हाथ में लेके बढ़ेंगे तो कोई देख नहीं पाएगा कि कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। तो सब वैसे ही करते हैं और पेड़ पौधे से अपने को ढक लेते हैं और मैकबेथ के किले की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि जंगल जो है, पूरा जंगल उनके मैकबेथ के किले के पास आ रहा है। तो इस तरह जो 3 विचेस का सेकंड प्रेडिक्शन था वो सही होता है। तो उसी में से एक सैनिक जो होता है मैकबेथ का, वो जाकर मैकबेथ को बताता है कि पूरा जंगल उसके किले की ओर बढ़ रहा है। तो फिर वो बोलता है ठीक है फिर जंग की तैयारी करो। तो सब जंग की तैयारी करते हैं। आर्मी होती है इंग्लैंड की मैकबेथ के किले को पूरा घेर लेती है
वो सब उसके किले के अंदर भी घुस जाते हैं, हर जगह लड़ाई वड़ाई चल रही होती है। तो मैकबेथ आता है मैकबेथ के पास और बोलता है कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही लिखी है, और वो बोलता है कि मैं जो होगा मैं ही तुमको मारूंगा। तो मैकबेथ जो होता है बहुत ईगो में बोलता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा घमंड में आके थर्ड परीक्षा के बारे में बोलता है कि कोई औरत का बच्चा मुझे मार नहीं सकता, और उस हिसाब से तुम मुझे कभी नहीं मार सकते हो। हंसते हुए बोलता है मैकबेथ से कि इसका मतलब तुम्हारी मौत जो है मेरे हाथों ही लिखी है, क्योंकि मैकबेथ जो होता है औरत से जन्मा नहीं होता, मतलब वो अपनी माँ का पेट फाड़ कर निकला होता है, और ऐसे देखा जाए तो वो औरत से मतलब नहीं जन्मा रहता है। तो मैकबेथ क्या होता है, मैकबेथ को मार देता है और डंकन का बेटा मैल्कम किंग बन जाता है।